सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को, जो कि अभी तक एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्री में, जो 3-4 क्वेश्चंस आते हैं और जो मेंस में 3-4 क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के, वो आपसे श्योर शॉर्ट बन जाएंगे। तो ये वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को टोटल कवर करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को इन डेप्थ हम देखेंगे कि जो जो कंसेप्ट यूज हुए हैं वो हम अच्छे से समझेंगे और एंड टू एंड सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है भाई, एंड टू एंड सॉल्यूशन भी देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसमें क्या ट्रिक्स लग रहे हैं, क्या फॉर्मूला लग रहा है, और इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी है कि इस पे और सिमिलर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो एसएससी पूछ चुका है, बट इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। दोनों के एरिया का सम दिया हुआ है 130 पाई, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, यानी दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि रेडियस क्या क्या होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूला साइड बाई साइड लिखते रहूंगा ताकि आपका अच्छा से रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो सर्कल, एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या गिवन है 130 पाई। पाई से पाई कट गया तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डिस्टेंस दोनों के बीच यानी R1 प्लस R2। अच्छा, R1 प्लस R2 क्या है मेरे भाई, यह है 14। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ से आप चाहे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या अप्रोच बनते हैं, इस क्वेश्चन के बाद जब आप ये इक्वेशन पे आ जाते हो, यहाँ से एक तो सिंपल मेथड है कि आप यहाँ से R1 का वैल्यू ले लो। ठीक है, R1 क्या हो गया 14 माइनस R2। अब आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 14 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसको सॉल्व करोगे, R2 निकल जाएगा, R2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, R1 निकल जाएगा। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। ये क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए ये भी मैं सेपरेटली आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। जो भी कंसेप्ट, ये देखो, ये यहाँ पे मेंसुरेशन का जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, ये अलजेब्रा का यूज हो रहा है, और साथ साथ ये हम किस चीज का क्वेश्चन बना रहे हैं मेरे भाई, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस तरह से मल्टीपल टॉपिक्स के रिवीजन भी होते जाएंगे आपके साथ साथ। ठीक है, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 14 है, तो 14 स्क्वायर 196। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या गिवन है 130 प्लस 2R1 R2। आप यहाँ से R1 और R2 का वैल्यू निकाल सकते हो। इधर गया 130, 196 माइनस 130, 66 बटा 2 33। अब देखिए R1 R2 का आपको प्रोडक्ट निकल गया, यहाँ पे क्या है सम है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स और सम ऑफ टू रूट्स, तो यहाँ से रूट्स क्या क्या आ जाएंगे मेरे भाई, यदि आपको याद होगा तो इसके वैल्यू आ जाएंगे, R1 का वैल्यू आ जाएगा 11, R2 का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन इसमें से लार्जर कौन है, 11 वाला है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसने देखा आपने क्या क्या कंसेप्ट यूज हुए हैं। सिमिलरली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट। अच्छा, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल AB और C। ठीक है भाई, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पे मिलता है, BC पे मिलता है, किस पॉइंट पे, D पे। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, अब AB का वैल्यू क्या गिवन है 10 गिवन है, AC का क्या वैल्यू गिवन है 14, BC का वैल्यू, अच्छा ये टोटल का, तो हमें फाइंड क्या करना है DC का वैल्यू, तो DC x है, यहाँ से BD क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा
आप यदि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि देखो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है भाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्या आता है हमारे पास निकल के यहाँ से कि ए बी ओपन ए सी, ए बी ओपन ए सी किसके बराबर होता है, बी डी ओपन डी सी, बी डी ओपन डी सी, ठीक है भाई। अब आपके पास एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू अब वैल्यू पुट कर सकते हैं 10, ए सी का वैल्यू 14, बी डी का वैल्यू 12 माइनस एक्स, और डी सी का वैल्यू एक्स। ये 10x गया, 10x, और ये 14x इधर आएगा तो कितना बनेगा 24x, 24x, सॉरी 24x इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, 14 इंटू 12, 12 से 2 बार में 2 से 7 बार में x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपने कैसे कैलकुलेशन पास किया, ये भी समझने वाली चीज है। या तो आप यहीं पे कटा सकते थे, या फिर आपको दिख रहा है कि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 24x इक्वल टू 12 इंटू 14 आ रहा है, 12 का ये मल्टीपल में होगा, तो आप यहाँ से आसानी से समझ के कर सकते हो। x का वैल्यू 7 आ गया, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको ध्यान रखना था भाई। तो ये है कि एक हमारे पास क्या गिवन है, डायगोनल दिए हुए रम्बस के, ठीक है। अच्छा, इसको रम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, समचतुर्भुज, ठीक है। तो उसका ये गिवन है कि डायगोनल, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका साइड का लेंथ, ठीक है। अच्छा, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं मेरे भाई। तो चलिए एक बार मैं आपको सारा प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, फिर आपको आसानी होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो एक बार रम्बस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया रम्बस में बनाता हूँ, ये हो गया इसके साइड, ठीक है। अब ये इसके डायगोनल होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, विकर्ण बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब रम्बस का आपको पता होगा कि जो रम्बस होता है इसका एक बार नाम हम दे देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो रोम्बस का जो ये डायगोनल है, ये आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और इसके अलावा और क्या क्या इसमें होता है कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो लेंथ होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये जो लेंथ होगा ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि आपके पास डायगोनल गिवन है भाई, ये है 8, एक है 16 और 12, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रॉपर डायगोनल लिख सकते हो कि कितना कितना है, ठीक है। यदि ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8, ठीक है। ये वाला यदि ओ मान लेते हैं इसको, तो ओ बी का वैल्यू क्या हो गया, ओ बी का वैल्यू हो गया 8, ठीक है। और यहाँ से ओ सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 का आधा यानी 6। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास 6 आ गया। तो ये आपको ट्रिपलेट भी याद रखना पड़ेगा, 6, 8 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट किसको बोलते हैं भाई, जो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 के स्क्वायर का। तो ये ट्रिपलेट भी आपको याद होना चाहिए जल्दी से ये रिसॉल्व करना है। तो यदि नहीं याद है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो साइड कितने आ गया मेरे भाई, ये 10 हो गया, ठीक है। तो आपको साइड पता चल गया, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि आप बता दो पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको पता चलेगा कि 10 होगा, ठीक है। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब कोई आपसे पेरीमीटर पूछ सकता है। अच्छा, चारों साइड यदि बराबर है ये आपस में, तो 4 इंटू साइड हो गया, ठीक है भाई। तो 4 इंटू साइड 10 यानी 40 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब कोई आपसे इसमें पूछ देता है कि भाई एरिया बता दो। अब आप एक चीज को देखो, यदि आपको एरिया निकालना है तो ये आप ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल ओ बी और सी को, ठीक है भाई। ये जो एरिया क्या होगा, अच्छा आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा, बेस इसमें क्या हो जाएगा, हम मैं यदि इसको बेस मानूं और इसको हाइट मान लो, ठीक है, ओ सी को हाइट और ओ बी को बेस, तो हाफ बेस कितना हो गया 8, हाइट कितना हो गया 6,
2 से 3 बार में 24। अब ये एक ट्रायंगल का हुआ। अब देखो ये भी 8 है, ये सॉरी ये 6 है, ये भी 8 है, ठीक है। तो ये एरिया भी सेम ही आएगा। अच्छा ये 8 ये 6 ये 8 ये 6, तो चारों जो भी ट्रायंगल बन रहा है इसमें इनका सारा का एरिया बराबर ही होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने किसके निकाल रखे हैं? ट्रायंगल ओ बी सी के निकाल रखे हैं। तो 4 इंटू कितना? 24। तो एरिया कितना आ गया मेरे भाई? 96 आ गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था कि हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भाई कि ये एंगल कितना बनता है? अच्छा 90 डिग्री बनता है। ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो डायगोनल होंगे तो आपस में ये वाला पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। फिर सेम डायगोनल के ये पार्ट बराबर होगा। फिर इसमें पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सिमिलरली इसमें एरिया कैसे निकालेंगे। कि साथ साथ आपको ट्रिपलेट तो याद रखने ही है ताकि आप एग्जाम में जल्दी से बना पाओ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अच्छा, सर्कल को क्या हिंदी में बोलते हैं? वृत्त। और कॉर्ड का हिंदी क्या होता है? जीवा। ठीक है, और रेडियस का हिंदी क्या होता है? त्रिज्या। तो अब क्या गिवन है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है भाई, चलिए ये एक हो गया सर्कल। इसका जो कॉर्ड है ये हो गया, कॉर्ड मान लेते हैं। ये रेडियस के बराबर है, तो ये यदि हम इसको सेंटर मान लेते हैं और ये कनेक्ट करते हैं तो ये आर होगा, ये आर होगा। और ये आर गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में ही। ठीक है मेरे भाई, तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द स्कॉट एट द मेजर आर। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है कि जो ये वाला आर, मेजर आर्क और माइनर आर्क कौन कौन था? ये हो गया आपके माइनर आर्क, और ये पार्ट जो हो गया वो हो गया आपका मेजर आर्क। तो यदि आप इसको सबटेंड करते हो किसी पॉइंट पे सर्कल के, ठीक है, तो ये एंगल पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, ये वाला आपको बताना है कि ये कितना होगा। तो अब देखिए ये क्या है कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। यदि 3 साइड है और तीनों साइड बराबर है एक ट्रायंगल के, तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है मेरे भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, यदि इक्विलेटरल है तो इसका एंगल क्या क्या होगा मेरे भाई? ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। ठीक है, चलिए ये आपको पता चल गया। तो ये सेंटर पे कितना बना रहा है एंगल? सेंटर पे बना रहा है भाई 60। अब आप पढ़े होंगे, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस करा है कि यदि ये थीटा है तो ये थीटा/2 होगा, ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। तो ये 60 है तो इसका ये आधा होगा। तो 60 का आधा कितना होता है भाई? 30 होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, ऑर्थो सेंटर का हिंदी क्या होता है? लंब केंद्र। ठीक है भाई, अब ये एक कोई ओ है, वो लंब केंद्र दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी का, और एंगल बीओसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपसे एंगल बीएसी का वैल्यू पूछा गया कि क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर दिया कि ये एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया। लंब केंद्र क्या होगा? अच्छा, लंब केंद्र का आप मतलब समझे, जब भी एक ट्राइंगल है उसके सारे आप जो भी ये एंगल बन रहा है यानी वर्टेक्स, इससे या परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड पे आप जब ड्रॉ करते हो भाई, तो जो सारे जो भी परपेंडिकुलर है, देखो मैंने यहाँ से एक 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, यहाँ से भी मैं एक बना देता हूँ, चलो। अच्छा, अब ये भी जो एंगल बनेगा यहाँ से 90 डिग्री का, ठीक है भाई, तो ये भी जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये जिस पॉइंट पे बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र भी इसको बोलते हैं कि क्या इसका? लंब केंद्र। ठीक है भाई, तो लंब केंद्र ये हो गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी लंब केंद्र होता है तो इसका रिलेशन कैसा होता है। ठीक है भाई, अब ये दिया है ओ, ट्रायंगल का गिवन है हमारे पास एबीसी, एंगल बीओसी, ये वाला एंगल, और हमें क्या ये गिवन है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या होगा? एंगल बीएसी। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपस में इसका रिलेशन कैसा होता है आप बताइए? ये
और ये 180 डिग्री का सम होता है इनका। तो एंगल आप हमेशा याद रखो कि एंगल BOC प्लस एंगल BAC ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब आपके पास एंगल कौन सा गिवन है? BOC गिवन है, तो BAC कितना हो जाएगा? एंगल BAC 180 माइनस 110, क्या आंसर आएगा भाई? 70। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए ये इसमें आपको ऑर्थो सेंटर का मतलब पता चलेगा, ऑर्थो सेंटर हम किसको बोलते हैं, और ऑर्थो सेंटर का प्रॉपर्टी भी पता चलेगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? यदि ये एक वर्टेक्स है बी से आपने सामने वाले लाइन पे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये जहाँ पे ये तीनों परपेंडिकुलर मीट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रायंगल है PQR और एस इज द पॉइंट ऑन QR। ठीक है भाई, PQ हमारे पास गिवन है, PR गिवन है और QR गिवन है। ये देख रहे हो 6, 8 और 10। जब भी आप ऐसा ट्रिपलेट देखो, आपको क्या ध्यान में आना चाहिए मेरे भाई? ये कहीं राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा होगा। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक बारी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? वो आपका हमेशा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ा कौन सा है? QR। तो ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, PQ का वैल्यू क्या गिवन है भाई? 6, और PR का वैल्यू क्या गिवन है? 8। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते थे भाई? ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन फॉर्मेशन देख लेते हैं। यदि ये आपको गिवन है तो ये पूछ देता कि कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, ये किस एंगल पे 90 डिग्री बनाएगा? किस वर्टेक्स पे? तो किस वर्टेक्स पे बनाएगा भाई? P पे, क्योंकि हमें QR पता है कि ये सबसे बड़ा साइड होता है, तो एंगल ये P वाला 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, अब इसमें इसका एरिया पूछ सकता था कि एरिया क्या होगा, तो आप एरिया बता सकते थे आसानी से। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या इसमें पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन पीएस। यहां से आपने एक मीडियन ड्रॉ करा। ठीक है भाई, तो ये एस हो गया और ये आपस में बराबर होगा। मीडियन का मतलब यही है, तो मीडियन क्या होता है भाई? जो इसमें ये हो गया, ये एस के बराबर है। तो मीडियन जब भी होता है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये QR गिवन है, तो मीडियन हमेशा इसके आधा होता है। ठीक है भाई, तो मीडियन जो हमारा है, मीडियन माध्यिका भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या है? पीएस। तो माध्यिका का वैल्यू क्या हो गया भाई? ये हो गया 1/2 इंटू हाइपोटेनस, यानी 2 से 5। आंसर क्या आना चाहिए भाई? 5। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए। ठीक है, द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। अच्छा, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ? कि किसी एक केंद्र से आप मल्टीपल सेंटर बना रहे हो भाई, मल्टीपल सर्कल बना रहे हो, मल्टीपल वृत्त बना रहे हो, बहुत सारे एक ही सेंटर को लेके। ये रेडियस R1 हो गया, ये रेडियस R2 हो गया, तो सेंटर ये O क्या होगा? हम इसको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है भाई, तो हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ द कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें, ये पहला पे टेंजेंट होगा और दूसरा का कॉर्ड होगा। इसका हमें यदि A बोल दें, इसको B बोल दें, तो हमें इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए एक बार प्रेस डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ कि ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया पहला सर्कल, दूसरा सर्कल क्या बनेगा? ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए मैं पार्शियली बनाता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये सेंटर पे आपको पता हो, यदि किसी, ये एक सर्कल है, इस पे ये टेंजेंट है और आप सेंटर से मिलाते हो, तो ये एंगल कितना बनता है मेरे भाई? ये 90 डिग्री होता है। अच्छा, साथ साथ इसका वैल्यू क्या गिवन है? 6 गिवन है। ये सर्कल है तो ये इसका रेडियस होगा, ये क्या गिवन है भाई? 8। ये सॉरी 10 गिवन है। अब ये 10 गिवन है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका, ये जो हम इसको बेस माने और ये हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट 6, 8 और 10 का होता है, तो ये हो गया 8। ठीक है मेरे भाई, सिमिलरली आप इस पे देखोगे तो इस साइड भी 8 हो जाएगा। 6 ये 10, तो ये 8। ठीक है, तो 8 8 16, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते थे कि कोई भी एक सर्कल है। ठीक है भाई, ये एक उस पे कॉर्ड हो गया। ठीक है, यदि कॉर्ड ये AB है और आप सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो,
तो ये आपस में बाइसेक्ट करता है मेरे भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओ हो गया, ये पी पे यदि ये ओ, यदि गिवन है कि ओपी है वो परपेंडिकुलर है एबी पे, यदि ये गिवन है भाई तो हमेशा एपी बराबर क्या होगा, बीपी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कंसेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सर्कल इज 12, फाइंड द रेडियस। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, ऊपर वाले क्वेश्चन पे ही डिपेंड कर जाएगा। यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक सेंटर है, ये एक कोई पॉइंट है ए। ठीक है, ए से और सेंटर की दूरी कितनी गिवन है भाई, ये गिवन है मेरा, ये गिवन है 13। और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक पॉइंट पे करता है। और यदि आप ये जो पॉइंट है, यदि आप इसको सेंटर से मिलाते हो तो ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए ठीक है, ये कितना गिवन है, 12 गिवन है। तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए भाई फिर से, कि ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12 और 13। ठीक है, ये यदि नहीं याद है तो आप कैसे करोगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 159, 169 माइनस 144। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा, √25। 25 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, डी पैरेलल है बीसी के। डी और डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी एंड ई इज अ पॉइंट ऑन ए सी। ठीक है भाई, चलिए जो गिवन है उस पर ट्रायंगल पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का क्या नाम है, ए बी सी, ए बी सी। और डी पॉइंट किस पे है, ए बी पे। और ई पॉइंट किस पे, ए सी पे। और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है भाई, अब ये पैरेलल है तो पैरेलल में आपने पढ़ा होगा ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है भाई, सिमिलरली ये एंगल बराबर होंगे। ये एंगल कॉमन ही है, तो ये एक तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी एक तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। दूसरा, यदि आपको याद होगा तो ये थेल्स थ्योरम में हम पढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्या, थेल्स थ्योरम। ठीक है, यदि थेल्स थ्योरम नहीं भी याद है तो आप सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से भी इसको बना सकते हो, कि क्या ये बोलता है कि ए डी ओपन बी डी बी, ये किसके बराबर होगा भाई, ए ई ओपन ई सी के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, ए डी गिवन है, डी बी गिवन है, ये 4 है, ये 5 है, ए ई 6 है। ईसी का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, ईसी का वैल्यू होगा 2 से 2, 2 से 3। ईसी का वैल्यू 15/2, 7.5। ईसी का वैल्यू आ गया हमारे पास 7.5। ठीक है भाई, अब हम पे क्या पूछा है, एसी का पूछा है। ईसी आपको पता है, ए गिवन है कि ये 6 है, तो एसी क्या हो गया, ए प्लस ईसी, 6 प्लस 7.5, 7, 6, 13.5। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 4:9, द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट है। ये भी गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है भाई, ये सिमिलर गिवन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया, यदि हम दो ट्रायंगल मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा दो कोई ट्रायंगल है, तो इन दोनों का एरिया जो होता है उन दोनों के रेशियो हम लेते हैं, ए बी अपन डी ई। ठीक है, ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली ये क्या होगा, बी सी ओपन ई एफ का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू ए सी ओपन डी एफ का ये होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो रिलेशन है ये आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए जल्दी से। ठीक है, तो एरिया का हमें रेशियो पूछा है, साइड का रेशियो गिवन है कि 4:9 है, तो 4/9 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16/81। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें गिवन है कि 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, 5, 12 और 13, तो फाइंड द एरिया। ठीक है भाई, अब आपको क्या
यदि 3 साइड गिवन है 5, 12 और 13, आपको ट्रिपलेट याद है 5, 12 और 13 का, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट। ठीक है भाई, 6 6 5 30 हो गया इसका आंसर। इसके अलावा यदि आपको नहीं पता होगा, यदि ऐसा साइड दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 13 की जगह क्या रहता, 14 रहता। ठीक है भाई, तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो आप कैसे बनाते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या हो जाता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इसको क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। एस का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ साइड्स बाई 2। ठीक है भाई, तो आप इससे भी निकाल सकते थे। अब सम ऑफ साइड यदि ये 13 है, तो 12 और 13 कितना है, 25, 25 और 5 30, तो 30/2 15 ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाता है यहाँ पे, 15। ठीक है, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2। ये देखो कितना आ गया, आप ये आप करो मल्टीप्लाई, 3 दूनी का 6, 15 छक्का 90, रूट अंडर 9, तो ये क्या आ गया भाई 30। आप हीरोन्स फार्मूला से भी इसको बना सकते थे, मतलब हमने हमारे पास 2 मेथड्स हो गए। मेथड 1 क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है भाई, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको हम क्या बोलते हैं, हीरोन फार्मूला भी बोलते हैं, हीरोज फार्मूला भी बोल दो आप, चलो ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, ये गिवन है 5, 12 और 13। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है भाई, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यदि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 5, 12 और 13, अब यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है भाई, तो इसका एरिया पूछ रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे भी करें, आप एक बारी इसको बेस मानते हैं, इसको हाइट मानते हैं, तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम रहेगा। आप इसको बेस मानते हो और इसको हाइट मानते हो, तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट से। पहले बार इसको लेते हैं, हमें इसका वैल्यू निकालना है, हम इसको मान लेते हैं एक, 12 और 12 गुणे 5। दूसरा इसको बेस मानेंगे तो हाफ बेस कितना हो गया 13, हाइट ये क्या होगा x होगा। यही तो हमें निकालना था, 12/60/13, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है भाई, यहाँ हमने क्या करा, एरिया को कंपेयर कर दिया। ठीक है भाई, कि एक बार हाफ बेस इंटू हाइट आप यहाँ से लगा दो, एक हाफ बेस इंटू हाइट आप यहाँ से लगा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और रेगुलर हेक्सागोन में क्या डिफरेंस है भाई, यदि कोई एक रेगुलर हेक्सागोन, यदि हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये एक हेक्सागोन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हेक्सागोन है। तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है कि ये जो सारे साइड है वो आपस में बराबर है। ठीक है भाई, अच्छा यदि ये हम सेंटर ले लेते हैं और यहाँ से इसको मिला लेते हैं, ठीक है भाई, तो ये आपस में साइड्स बराबर होते हैं, ये और ये ऐसे ही बराबर होंगे। ठीक है, कौन कौन से बराबर होंगे, ये 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 सारे आपस में जितने भी आपको लाइंस दिख रहा है आपस में बराबर होंगे भाई। ठीक है, अच्छा अब एरिया इसका क्या है, अब यदि ये साइड है तो ये क्या बन गया, यदि इस ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होगा, यदि ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो एरिया ऑफ, आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ भाई हेक्सागोन बता दो, एरिया ऑफ 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये रूट है। अब आपको क्या गिवन है कि ये रेगुलर हेक्सागोन का एरिया गिवन है। अब 554√3 गिवन है, ये किसके बराबर है, 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 कट गया, 6 9 बार में 9 चौके 36, इसका वैल्यू क्या आ गया भाई 6 आ गया यहाँ से। अब साइड हमारे पास आ गया, साइड कितना होगा आप बता सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली यदि आपको साइड पता है
तो मैं पूछ दूं कि भाई पेरीमीटर बता दो, पेरीमीटर क्या होगा, 6 साइड बराबर है तो 6 होगा, 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। हमारे से क्या पूछा गया था, केवल साइड पूछा गया, तो साइड क्या है भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द डायगोनल ऑफ अ रम्बस आर 12 और 24 और 10 तो पेरीमीटर। ये सिमिलर सा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 1 में हमने डिस्कस करा था। ठीक है भाई, कि यदि हमारे पास, यदि ये एक रम्बस है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे, ये हमारे पास डायगोनल हो गया, तो भाई ये 10 है, ये 10 है और एक 24 है, तो ये कितना होगा, 12 होगा। ठीक है भाई, ये होगा 12, यहाँ से यहाँ तक हो गया 12, ये कितना है भाई, ये है 10/2, 5 हो गया। यहाँ पे ये एक राइट एंगल बनाता है तो साइड कितना हो गया, 13 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दिए, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 4 × 13, क्योंकि रम्बस का सारे साइड इक्वल होता है, तो इसका क्या हो गया, 13 चौके 52। ठीक है भाई, आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन था। कई क्वेश्चंस में आपको पेन पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी इज अ कॉर्ड, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है भाई, ये एक हमारे पास सेंटर गिवन है कि ये एक सर्कल हो गया, ये हो गया हमारे पास सेंटर, ए बी एक हमारा कॉर्ड है। ठीक है भाई, ये ए बी हो गया। डिस्टेंस कितना है कॉर्ड और सेंटर के बीच में, ये गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है, ये 8 गिवन है। रेडियस हमारे पास क्या गिवन है भाई, ये गिवन है 10। ठीक है, तो अभी इसका कॉर्ड बताना है, कॉर्ड का लेंथ बताना है। ठीक है भाई, पहला ये परपेंडिकुलर आपको पता है कि यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये आपस में इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यदि आप इसको पी मान लेते हो तो यदि ये पे परपेंडिकुलर तो ए पी बराबर बी पी। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा तो ये 6 होगा, तो ये 6 है, ये 6, तो कितने होंगे साइड, 12 होंगे। ठीक है मेरे भाई, यदि आपको ये नहीं याद है कि बाइसेक्ट करता है, चलो आप इधर भी रेडियस की मान लो, जैसे इसका 6 निकाला, ये 10 हो गया, तो इसका भी कितना आएगा, 6 आएगा। वैसे भी करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, बट ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी है और बी सी इज एक्सटेंडेड एट पॉइंट डी। ठीक है भाई, तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये हो गया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी, बी सी को एक्सटेंड किया गया है बी तक। ठीक है भाई, अब क्या, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर एंगल ए है, ये कहाँ पे मीट करता है, ई पे। ठीक है भाई, ये एंगल बराबर होंगे। अब क्या गिवन है कि ए बी सी हमारे पास गिवन है, ये है 70। ठीक है भाई, ए सी डी ये गिवन है हमारे पास 120। तो हमें मेजर ऑफ ए ई सी पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है भाई। अच्छा, इसका यदि हमारे हम मैं इसको एक्स मानो तो ये एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा भाई, 70 + x। ठीक है, अच्छा यदि ये 120 है तो ये एंगल एंगल ये कितना होगा, ये टोटल एंगल प्लस ये एंगल 120 के बराबर होगा, तो ये 70 है तो ये कितना होगा मेरे भाई, 50 होगा। तो 50/आधा ये भी होगा 25, और ये भी कितना होगा भाई, 25। ये क्या होगा, एंगल ए ई डी, ए ई सी या ए ई डी बोलिए, ये एंगल होगा 70 + एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला, 25। तो 70 + 25 कितना होता है भाई, 95। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये कैसे हमने करा, आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि ए बी सी है यदि, और ये डी है, यदि ये एक्स है और ये एंगल वाई है। ठीक है भाई, तो ये एंगल क्या होता है, एक्स + वाई। ठीक है, कैसे होता है आप एक बार देख लो। ये ट्रायंगल का यदि मैं बात करूं, ये मैं जेड मान लेता हूँ। ठीक है भाई, तो एक्स + वाई + जेड, एक्स + वाई + जेड 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक्स + वाई + जेड हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल भी सम 180 डिग्री होगा। तो इसमें आप इसका वैल्यू यदि मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये है, चलो ये है पी, तो जेड + पी भी हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, आप अब पी का वैल्यू इसमें पुट कर दो। पी का वैल्यू क्या होगा, एक्स + वाई + जेड का वैल्यू क्या होगा, 180 - पी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है भाई, 180 कट गया, p इक्वल टू क्या बच गया, x प्लस 1। ठीक है भाई, ये हो गया इसका से छोटा सा सिंपल सा प्रूफ, और इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसका एरिया गिवन है कि 150 है। ठीक है, द रेशियो इट्स बेस और हाइट 3/4। ठीक है भाई, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि ये बेस बाई हाइट दिया तो बेस हो गया हमारे पास 3x और हाइट क्या हो गया यहाँ से 4x। ठीक है भाई, एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या गिवन है भाई 3x, हाइट क्या है 4x, एरिया कितना है 150। निकल जाएगा भाई यहाँ से 3 से 50 बार में, 50 दूनी का 100, 100 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में। एक्स का वैल्यू क्या आ गया भाई, यहाँ से 5 आ जाएगा, एक तो स्क्वायर इक्वल टू 50, तो एक्स का वैल्यू 5 आ गया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस, बेस क्या हो गया 3x है हमारा, तो 5 किया ही 15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6, 8 और 10। ये आपको राइट एंगल दिख रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है भाई, अब सर्कम सर्कल क्या होता है, यदि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम, ये होता है भाई सर्कम सर्कल। ठीक है, ये है 8, ये है 6, ये है 10, तो सर्कम सर्कल क्या क्या होगा भाई, इसको आप सेंटर मान के आपने ये ट्रायंगल, अब सर्कम सर्कल का मतलब ये हुआ, यदि हमारे पास गिवन है कि ये क्या है ट्रायंगल है, तो इसमें भाई इसको लेते हुए सारे वर्टेज को मिला के एक हमने सर्कल ड्रॉ करा और उसका सेंटर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि ये एक सर्कल है, ये उसका यदि डायमीटर है, ठीक है भाई, तो ये और ये जहां मिलता है वो कितना बनता है 90 डिग्री। यदि ये 90 है यानी ये सेंटर रहा होगा, और ये सेंटर रहा होगा, तो ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ही डायमीटर के बराबर होगा, और डायमीटर क्या होता है भाई 2r। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा सर्कम सर्कल के केस में। यदि सर्कम सर्कल को हम और क्या बोलते हैं भाई, हमें क्या फाइंड करना है, परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त हम बोलते हैं सर्कम सर्कल को हिंदी में। तो हमारे पास हाइपोटेनस है 10, 2 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे ये एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए सर्कम सर्कल वाला। दूसरा, ये यदि सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री बनाता है सर्कल पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड, ठीक है भाई, ए बी एंड सी डी ऑफ are 6 and 8 if the chord are on the same side of the center and distance within there is them is 1 point the radius of circle। ठीक है भाई, अब क्या क्वेश्चन कह रहा कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल पे 2 कॉर्ड हैं, ये एक कॉर्ड है और एक दूसरा ये कॉर्ड है, ये हमारे पास सेंटर है। अच्छा, ये 6 है और ये 8 है हमारे पास गिवन है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या गिवन है 1। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक यदि मैं ऐसे लाइन देता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये क्या हमें ले लेते हैं, ये x मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब x हमने मान लिया, तो हमारे पास क्या गिवन है, पहला हमारे पास रेडियस, ये रेडियस हुआ, ये भी एक रेडियस हुआ। ठीक है भाई, अब ये यदि परपेंडिकुलर है, तो ये 6 था, तो ये कितना हो गया भाई, परपेंडिकुलर को हमने पढ़ा था ये हाफ में बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ये 3 हो गया, तो ये सिमिलरली ये क्या हो गया 4 हो गया। यदि ये इसका x है, तो ये टोटल का वैल्यू क्या हो गया x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब आपको रिलेशन पता है, आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं ये क्या ले लेता हूँ कि हमें क्या फाइंड द हमें रेडियस ही पता करना है भाई, तो ये हो गया 4, ये हो गया x और ये हो गया रेडियस, तो आर स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरे से क्या हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों साइड आप कंपेयर कर लो, ये क्या हो गया, आप दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का वैल्यू 9,
2x प्लस 9, एक का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, 9 1 10, 2x 10 में से इधर गया 6, एक का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया भाई। एक का वैल्यू जब 3 आ गया तो रेडियस 3, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, तो रेडियस क्या हो गया भाई, 5। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि यदि दो कॉर्ड गिवन है, ठीक है, इसमें एक जो कंसेप्ट, यदि जितना सर्कल के नजदीक होगा वो कॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। आप ये याद रखो, यदि ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी हमेशा बड़ा होगा सी डी से। ठीक है भाई, तो हमने इसको 4 क्यों लिया, इसको 4 क्यों नहीं लिया, इसका आपने रीजन समझा। ये सेंटर के यदि नजदीक है तो ये बड़ा वाला कॉर्ड होगा, तो बड़ा वाला कॉर्ड का लेंथ क्या है, 8 है, तो ये हमारा क्या होगा, 4। ये छोटा वाला कॉर्ड होगा क्योंकि सेंटर से दूर है, तो छोटा वाला यदि बाइसेक्ट करता है, यदि परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा, 6/2 यानी 3। ठीक है, तो ये भी आपको एक चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। हाँ, हमने 21 तक बना लिया था, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, यदि किसी स्क्वायर का पेरीमीटर कितना गिवन है भाई, 40 गिवन है, तो इसका साइड क्या होगा, 4 इंटू एस होता है 40। ठीक है, तो एस हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है भाई, अब क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइब अराउंड द स्क्वायर। यदि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और हमारे पास कैसे गिवन है, ये एक गिवन है। ठीक है भाई, ये देखो, अब ये हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस हमें पता है, एरिया पे फाइंड कर दे। एरिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें आर का वैल्यू चाहिए। अब ये गिवन है 10, ये भी है 10, तो अच्छा ये होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, आपको पता है। तो ये क्या होगा, ये 2r होगा, ये डायमीटर ही होगा, यानी ये 2r है। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 2r क्या होगा भाई, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, यानी 2r इज इक्वल टू 10√2। रेडियस का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप स्क्वायर कर दो, तो 4r स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया भाई, 200। ठीक है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 50। अब पाई आर स्क्वायर आपको पता है, तो पाई इंटू 50 यानी 50 पाई एंतर होगा, एंतर। ठीक है, अब देखो, आपको समझ में आना चाहिए कि कैलकुलेशन आपका कैसे बचेगा। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट रिलेशन दिखा, आपको पता चलेगा कि यार से अब यहाँ से आप एक एक करके सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है कि पहले आर निकालो फिर उसी का स्क्वायर करो। आपको पता है कि आपको आर स्क्वायर कहीं वैल्यू चाहिए, तो आप यहीं से पाइथागोरस थ्योरम वाले से ही निकाल लो। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, फालतू की बातें ना हो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है अच्छे से। द साइड ऑफ अ रम्बस आर, ये 5 है, वन ऑफ द डायगोनल 8 है, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल पूछा है। ठीक है भाई, अब क्या है, ये एक रम्बस हो गया, यदि रम्बस है ये, तो हमारे पास एक डायगोनल का लेंथ गिवन है, दूसरे का हमसे पूछा है। ठीक है भाई, ये साइड कितना है, 5 है। ठीक, अब अच्छा, रम्बस में हमने पढ़ा था कि ये 90 डिग्री बनाता है, दोनों जो डायगोनल बनते हैं। ये मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई कि आपको याद हो जाए सारी चीजें। ठीक, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, यदि मान लेते हैं ये वाला डायगोनल है, ये 4 हो जाएगा क्योंकि ये आपस में बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है भाई, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा भाई, 3 होगा। ये और ये बराबर होते हैं 3, तो ये भी 3, 3 3 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, द मीडियंस ए बी ए डी बी ई सी एफ इंटरसेक्टेड पॉइंट जी, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 36 स्क्वायर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि ये भी एक ट्रायंगल है और एक मीडियन है। ठीक है, मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ, ये देखो, ये अच्छा है इतना, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मीडियन क्या होता है भाई,
कि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ए डी, ए डी, बी ई और ये। अच्छा, जो मीडियन होता है ना भाई, ये तीन पार्ट, इसको अलग अलग पार्ट में और इक्वल पार्ट में डिवाइड तो करता ही है, साथ साथ इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, ये जो एरिया है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है भाई, जैसे ये एक एरिया हो गया, दूसरा एरिया कौन सा होगा मेरे भाई, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, और तीसरा एरिया कौन सा होगा, तीसरा एरिया होगा ये वाला एरिया। ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपस में बराबर होते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। तो ये किसका एरिया पूछ रहा है, ए बी जी का, ए बी और जी ये है, तो ए बी जी का वैल्यू क्या होगा भाई, इस वाले का हमारे पूछ रहा है। तो 1/3 ऑफ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 36, ये क्या आ गया भाई, 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यदि ये एक मीडियन है, तो मीडियन का जो ये सेंटर हो गया, जी हो गया, ये ट्रायंगल को तीन इक्वल पार्ट में भाई डिवाइड करता है। तो वहां से आपको एरिया यदि ट्रायंगल का गिवन है, तो आपको एक जो ये ट्रायंगल बन रहा है का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ लाइन सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है भाई, ये एक सर्कल हो गया, ये इस पे कोई डायमीटर हो गया, सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, अब पॉइंट पी इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द, एक पॉइंट पी है ये, सच दैट एंगल पी ए बी। ठीक है भाई, अच्छा ये आपको मैंने पहले बता रखा था, यदि ये डायमीटर से आप सर्कल पे किसी एक पॉइंट से यदि आप बनाते हो ट्रायंगल, तो ये कितना बनता है भाई, 90 डिग्री। और एंगल पी ए बी गिवन है, ये है 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 9 4 13, ये कितना हो गया भाई, 50 डिग्री। सारे चीजें ध्यान में आ जाए। ठीक है, जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कवर होंगे अभी। अब हमारे पास क्या गिवन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी और ए बी सी और डी है। ठीक है भाई, अब ये एक हमारे पास सर्कल हो गया, इसके अंदर ए बी और सी और डी। ठीक है भाई, अब ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो क्या हमारे पास गिवन है भाई, एंगल ए है 80 डिग्री। ठीक है भाई, एंगल बी है 70 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड एंगल सी और एंगल डी। ठीक है भाई, तो इसमें क्या रिलेशन होता है भाई, एंगल ए और एंगल सी में क्या रिलेशन होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा मेरे भाई, एक तो 80 डिग्री के। ठीक है, एंगल बी और एंगल डी इसके बराबर होगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे आपको एंगल ए पता है, तो एंगल सी यहाँ से आप निकाल लोगे भाई, सी क्या हो जाएगा, एंगल सी, एंगल ए पता है तो सी हो गया 100 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ से एंगल डी क्या हो जाएगा, एंगल डी 180 - 70 यानी 110 डिग्री। सीधी 100 110 100 110 एक। ठीक है, तो ये साइक्लिक वाला भी हमने क्वेश्चन कवर कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेरीमीटर है हमारे पास ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड बराबर होगा। 3 इंटू साइड का वैल्यू क्या है, 18, तो साइड क्या हो गया भाई, साइड का वैल्यू हो गया 6। तो इसका हमारे पास एरिया पूछा, एरिया का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 36, ये देखो 3 से 9, क्या बन गया मेरे भाई, 9√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि टू सर्कल्स रेडियस है ये, टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर से। ठीक है भाई, यदि ये एक सेंटर है, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, और ये सर्कल किसी एक और सर्कल के अंदर है। ठीक है भाई, ठीक है, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, ये बड़े वाले का सेंटर हो गया, तो अब O1 नाम मैं नाम दे देता हूँ, और ये छोटा वाला का है तो O2 नाम दे देता हूँ। तो ये देखो, ये जो आप ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए, हमें क्या फाइंड करना है, O1 हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास जो है
O1A हमारे पास क्या है भाई 5, O2A हमारे पास क्या है भाई 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है O1 O2 का वैल्यू निकालना है। O1 O2 क्या होगा O2 O1A माइनस O2A, यही होगा। ये देखो ये क्या होगा दोनों का डिफरेंस, यानी 5 - 3 2 है। तो कभी भी ये चीजें इंटरनली टच कर रहा है, दो सर्कल है आपस में इंटरनली टच कर रहा है, तो ये दोनों के बीच के सेंटर के बीच क्या डिस्टेंस होगा भाई R1 - R2 का मॉड। ठीक है भाई, तो R1 - R2 क्या है 5 - 3, 5 - 3, तो अंतर क्या होगा भाई तो। ठीक है, और ये हो गया, ये तो समझने वाला चीज हो गया कि समझना। ठीक है, ये आपने समझ लिया, ये कैसे आपको एग्जाम में करना है इस पर ऐसे करना है। ठीक है भाई, चलिए बिना टाइम वेस्ट इसके क्वेश्चन नंबर 30 पे आता है। एक रेगुलर हेक्सागोन का एरिया दिया हुआ है, तो साइड हमें रेगुलर हेक्सागोन का एरिया 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका एरिया क्या गिवन है 54 √3, √3 से √3, 6 से 9, इसका वैल्यू क्या आ गया, एक का वैल्यू आ गया 6। ठीक है भाई, फटाफट सारे क्वेश्चन को उड़ाते जाना है कम। एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 12 और 13, ये क्या है भाई, ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाँ बेस इंटू हाइट, हाँ 5 × 12 क्या हो गया भाई 30 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया सेंटर से, फाइंड द, ये हमारे पास गिवन है, यहाँ से टेंजेंट आपने ड्रॉ करा। ठीक है भाई, तो ये 90 डिग्री हमारा बनाता है। अब क्या गिवन है कि ये है 13, ये 13 है, ये 5 है, ये क्या होगा √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये क्या हो गया √144, एक आंसर क्या हो गया 12। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा ये क्वेश्चन हमने प्रीवियसली कर लिया है, ठीक है, तो आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अपने सॉल्व करके अभी वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, ये गिवन है, तो पेरीमीटर ये आप खुद से ट्राई कर लीजिए, सेम क्वेश्चन हमने ऊपर में प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है भाई, तो ये रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है भाई, मैंने आपको अभी बताया था कि सारे साइड्स बराबर होता है। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागोन के सारे इंटीरियर एंगल का सम पूछ रहा है, यानी ये ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूछ रहा है। अच्छा, ये मैंने बताया था यदि ये साइड आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये भाई ये क्या कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे इक्विलेटरल, ये कितना होगा 60। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो एक एंगल पे कितना बन रहा है भाई 60 + 1 थी 120, ऐसे कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 120 इंटू 62 72 720 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये आपको ये कुछ चीजें याद भी रखनी होती है, ये समझने के लिए हो गया। इस पर यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इस पे रेडियस, इस पे भी हमने सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो आप अपने खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है भाई, मैं
आपको डायग्राम बस बना देता हूँ, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखो इसको। हमें क्या पता करना है इसका, हमें रेडियस पता करना है। डिस्टेंस कितना गिवन है, ये 10 है, सॉरी ये 10 है, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 12, तो ये क्या हो गया रेडियस 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये रूट अंडर 169 का वैल्यू क्या होता है भाई 13 होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 50%। ठीक है, पहले रेडियस आर था, बाद में क्या कर दिया गया 50% से बढ़ा दिया गया, तो ये क्या बचा आर प्लस आर बाई 2 बढ़ा दिया गया। एरिया ये कितना हो गया भाई, तो हमारे पास ये हो गया 3r/2 कर दिया गया। तो पहले एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, ये और एरिया क्या हो गया 9/4 पाई आर स्क्वायर। कितना से बढ़ गया मेरे भाई, ये आपस में माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई 4 पाई स्क्वायर से बढ़ गया। अब क्या पूछ रहा है ये कि कितना से बढ़ गया, इतना बढ़ा, इनिशियल इतना था, इंटू 100 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया 4 से 25 बार में कट गया, ये 25 बचे 125% से एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक, कैसे था, पहले इनिशियल रेडियस आर था, बाद में 50% से बढ़ गया, तो आर प्लस 50% ऑफ आर क्या होगा 50% ऑफ आर। ये क्या बन गया मेरे भाई आर प्लस r/2, यहाँ से हमारे पास आ गया 3r/2। ठीक है, अब ये आर था, ये अगला आर क्या हो गया 3r/2। अब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग पाई आर स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग 5r² तो आर स्क्वायर क्या हो गया 9r²/4, तो 9/4 पाई आर स्क्वायर। कितना का डिफरेंस है भाई, इस वाले एरिया से इस वाले एरिया को माइनस करिएगा, तो क्या आ जाएगा 5/4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल कितना था पाई आर स्क्वायर, तो परसेंटेज ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर with that areas were drawn to on a diagonal। ठीक है भाई, ये एक हमारे पास इनिशियली एरिया ऑफ अ स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो ये है, यदि हम साइड इस मान लेते हैं तो एरिया क्या होगा, एरिया इनिशियल हम मान लेते हैं कि साइड स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये क्या कह रहा है, इस पे हमने इसको एज अ, ये साइड को मानते हुए हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, तो चलिए इसको मानते हुए हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। इसका एरिया पूछ रहा है, ये एस था, तो ये साइड क्या कितना हो गया भाई √2s, ये हो गया। इसका एरिया क्या हो गया भाई, एरिया जो हम यदि फाइनल माने तो √2s का होल स्क्वायर क्या बन गया 2s²। तो क्या पूछा है व्हाट इज द रेशियो, रेशियो क्या होगा भाई, इनिशियली s² था, बाद में क्या हो गया 2s², तो 1:2। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है भाई कि पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी थी। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये क्या है ए बी थी, और पी और क्यू इसके मिड पॉइंट है, यानी ये बराबर है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, ए बी सी। तो हमें क्या पूछा है कि पी क्यू का वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमें बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम से पता होगा, मिड पॉइंट थ्योरम एक होता है, तो क्या बोलता है भाई कि पी क्यू जो होगा वो कितना होगा हाफ ऑफ बी सी के होगा। ठीक है भाई, तो बी पी क्यू आपको गिवन है, तो बी सी क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 12। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ से आप आता है कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, ये वाला जो है ये 2x होगा यदि ये x है तो। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल, ये गिवन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस। तो हमारे पास क्या गिवन है पाई आर स्क्वायर गिवन है 154। ठीक है भाई, पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7। ठीक है, 22 से 7 बार में ये गया। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या आ गया 7 ही आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर पूछ रहा है, 2 पाई का वैल्यू क्या आप लिखोगे 22/7। ठीक है भाई, और सरकमफेरेंस निकल गया आपका 22 दूनी 44।
कैसे निकला, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास गिवन था, पाई का वैल्यू 22/7 हमने पुट करा, आर का वैल्यू 7 आया, 2 पाई आर करा, निकल गया हमारे पास आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है इतना 3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल। अच्छा, ये एक जरूरी है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल, यदि आपको क्या गिवन है कि इन सर्कल का मतलब क्या होता है भाई, अंतवृत्त, अंतवृत्त, अंतवृत्त। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस होता है, रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। ये क्या होता है भाई, जो हमारा बेस होता है प्लस परपेंडिकुलर होता है माइनस हाइपोटेनस होता है। ठीक है भाई, 2 होता है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए भाई, तभी ये सवाल बनेगा, वरना आप एग्जाम में पूरा टाइम अपना खोटी कर दोगे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, रेडियस खा, बेस कितना है भाई, बेस है हमारा 3 प्लस हाइपो परपेंडिकुलर 4 माइनस हाइपोटेनस 5, 4 3 7 माइनस 5 2, 2/2 1। ये इतना सिंपल था बट ये आपको याद होना चाहिए कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बटे 2। ठीक है, ये याद रहा तो आपसे सवाल ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल क्या है कि टू पैरेलल लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट बाय अ ट्रावर्स द टी। ठीक है भाई, ये पैरेलल लाइंस है हमारा, ये कोई, ये है एल, ये है एम, ये किसी ट्रावर्स लाइन टी से कट हो गया, तो हमारे क्या गिवन है कि इंटीरियर एंगल, अच्छा इंटीरियर एंगल 2x और 2:3 में है, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है भाई, 180 डिग्री। तो 3 2 5x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 180 डिग्री आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या होगा, 36 दूनी 72, 36 या 108। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या पूछा है कि फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल क्या होगा, 72। ठीक है भाई, तो ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल क्या है, तो हमारे पास गिवन है कि डायगोनल हमारे पास स्क्वायर का इतना है, तो √2r होता है हमारे पास डायगोनल, √2s। ठीक है, तो √2s का वैल्यू क्या गिवन है, 10√2। साइड है क्या हो गया हमारे पास, 10 का हमारा उत्तर ये हो गया। तो हमें क्या पूछा रहा है, एरिया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो 10 × 10 क्या हो जाएगा भाई, तो ये देखो, पटाख पटाख से सारे क्वेश्चन सबसे बनेंगे। ठीक है, एक हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, द रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस है 5, द लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ पी टू, ये गिवन है 13। तो हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पूछा है भाई। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल 4/9 है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल 24 है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ लार्जर ट्रायंगल। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है मेरे भाई, तो उसका मैं एक बारी आपसे रिलेशन लिखता हूँ। ये देखो, यदि ये हम मान लेते हैं ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल, यदि या फिर अलग अलग आप ट्रायंगल एज्यूम कर ले, ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। ठीक है, यदि कोई बोलता है आपसे ABC सिमिलर है किससे, सॉरी ABC सिमिलर है किससे, PQR से, तो आपको क्या बताने भाई, यहाँ पे एक रिलेशन हमेशा याद रखना है। वो रिलेशन क्या है, पहला तो एक एरिया के टर्म है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमेशा किसके बराबर होगा, साइड के स्क्वायर AB ओपन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC ओपन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओपन PR का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आपको पहला तो ये एरिया के सेंस में हो गया। आपको दूसरा क्या है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर
हम मैं इसको पी से डिनोट करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी अपन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये साइड के रेशियो के बराबर ही होता है। ठीक है, साइड के रेशियो के बराबर, यानी ए बी ओपन पी क्यू, आप ऐसा समझ दो, इज इक्वल टू पी टी ओपन क्यू आर इज इक्वल टू ए टी ओपन पी आर। ठीक है भाई, तो ये आपको पेरीमीटर के लिए हो गया, ये है गया एरिया के लिए। अब आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का साइड का रेशियो ये है, तो साइड का रेशियो ये हो गया 4/9। पेरीमीटर क्या है, पहला का 12 है, दूसरे का हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 थे 3 बार में। अच्छा, ये गिवन है कि ये लार्जर साइड का गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इतना है, तो पेरीमीटर ऑफ लार्जर ट्रायंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पी का वैल्यू 27। अच्छा, 27 कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, हमने कुछ गलत कर रखा है यार, 4/9। अच्छा, ये 12 नहीं है, ये क्या है भाई, ये हमारा 24 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 24। तो ये हो गया 24, तो 4 से 6 बार में 9 छका 54, तो ये 27 नहीं होगा, क्या होगा, 54 होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये आपको पेरीमीटर के सेंस है कि पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वही साइड का रेशियो होता है, लेकिन जो एरिया का रेशियो होता है और साइड का होता है, तो साइड स्क्वायर एरिया के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल है कि द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने ऊपर में देखा कि यदि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है भाई, तो ये आपस में ये और ये, यदि ए बी सी और डी है, तो ए प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और क्या है, एंगल डी प्लस एंगल डी, ये 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का केस। ठीक है, चलिए साइक्लिक का भी हमने अच्छे से देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड टू, अच्छा इस टाइप का हमने सिमिलर सा क्वेश्चन कर रखा है, आप चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर लो, एल्स मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ए बी सी एक ये है, ए बी सी, ए बी सी, बी सी को एक्सटेंड कर दिया है क्या डी तक। ठीक है, और ए सी डी ये है हमारे पास 120, एंगल बी है 50। ठीक है भाई, तो एंगल ए क्या होगा, 120 माइनस 50, 70 डिग्री होगा भाई। ठीक है, ये किस एंगल से हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, हमने ऊपर में अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप वैसे बना लोगे इसको। ठीक है, अगला सवाल क्या है, एक हमारे पास ट्रेपेजियम है, जिसका ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, एक भाई ट्रेपेजियम देख लो। ट्रेपेजियम होता है हमारे पास, ये हो गया, ये आपस में ए बी सी और डी, ए बी पैरेलल होता है किसके, सी डी से। ठीक है, एंड ए सी जरूरी नहीं है कि बराबर हो बी डी से। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है भाई 1/, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए बी प्लस सी डी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाई हाइट। अच्छा, हाइट क्या होगा, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वो हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब हाइट क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या गिवन है, 160। ठीक है, 1/2, पैरेलल साइड क्या गया, 12 प्लस 20 इंटू हाइट, इसका वैल्यू क्या है, 160। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, 32, 32 से 5 बार में, हाइट का वैल्यू क्या आ गया, 5 इंटू 2 10। ऑप्शन सी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपको ध्यान होना चाहिए था भाई, होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बाई 2। ठीक है, हाइट एच हो गया, पैरेलल साइड ए बी और सी डी हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है कि द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, अब हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, अब इसका हाइट हमारे पास आ गया, फाइंड इट्स एरिया। तो हाइट ये जो होता है भाई,
ये एच होता है, यदि हम ऐसे माने कि ये साइड होता है तो ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो ये s/2 होता है, ठीक है। और ये आपको गिवन है, कितना गिवन है 4√3। तो 4√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 × 3, 16 × 3 प्लस और क्या होगा भाई 16 × 3 प्लस s² 4 = s²। ठीक है भाई, ये इधर जाके क्या बन जाएगा 16 × 3 × 3s²/4, 3 से 3 बार में 16 चौके 64, एस का वैल्यू क्या आ गया भाई 8। एक साइड हमारे पास आ गया 8, तो हमारे पास एरिया क्या होता है √3/4 × साइड स्क्वायर यानी 64, 4 से 16 बार में 16√3, रूट याद होनी चाहिए 16√3 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हाइट आपको इसमें क्या था कि यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये आपस में बाइसेक्ट होता है। यदि ये एस है तो ये पूरा एस होता, लेकिन ये ए डी सी, यदि बी सी हमारे पास एस है और यहाँ से आपने सी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ए बी तो एस था ही, बी डी क्या हो जाएगा s/2 हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, आप यहाँ से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका वैल्यू। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है भाई 24 है हमारे पास, एंड इट्स साइड का रेशियो क्या है 3:4:5। तो साइड हम क्या एज्यूम कर ले कि क्या क्या होगा 3x 4x और 5x। ठीक है भाई, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अच्छा अब ट्रायंगल गिवन है तो हमारे पास ये क्या होगा, आप देख रहे हो 3:4:5 के रेशियो में, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे मैंने पकड़ा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो कोई भी यदि आपको सेटिस्फाई करता है a² + b² = c², तो हम इससे क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यदि साइड इस रेशियो में तो कि 9x² + 16x² कितना होगा भाई 25x² के होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या चल गया पता। अच्छा यदि कोई एक ट्रिपलेट है, यदि 3-4-5, हमें पता है ना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, 3 4 और 5, तो 3 4 5 हो गया। तो इसके मल्टीपल वाला भी ट्रिपलेट 6 8 और 10 को भी एक राइट एंगल ही डिनोट करता है। ठीक है मेरे भाई, 6 8 और 10। सिमिलरली इसका डबल आप ले लो या ट्रिपल ले लो, यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18, अत्यधिका 24 और 3, ये भी आपस में एक ट्रिपलेट होगा, ये भी क्या डिनोट करेगा एक राइट एंगल ही राइट। तो अब इसका एरिया क्या होगा, यदि एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस है 3x × 4x, इसका वैल्यू क्या गिवन है भाई 24 गिवन है। 3 से 4 4 3 12, 12 से 2 बार में x² = 4, x का वैल्यू क्या आ गया भाई 2। तो हमारे पास साइड ये जो है 3:4:5, ये क्या आ गया साइड 6 8 और 10, 6 8 और 10 आ गए भाई। अब हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर, सारे का सम कर लो, 8 6 14 10 24, 24 इसका पेरीमीटर भी आ जाएगा। ये तो रहा राइट एंगल के केस में। यदि आपके पास राइट एंगल गिवन नहीं रहता तो आप कैसे करते, तब आपको मेरे भाई यहाँ पे आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ता। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया हम उसमें कैसे निकालते हैं √अंडर, आपको ऊपर क्वेश्चन में मैंने बता रखे हैं कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, s × s - a × s - b × s - c का अंडर रूट। ठीक है भाई, तो अब s क्या हो जाता है यहाँ पे 3x + 4x + 5x बटे 2, सम ऑफ साइड बाई 2 होता है। तो ये क्या होता है 4 3 7 और 5 12/2, यानी 6x हो जाता है। एरिया अब हमारे पास क्या गिवन था भाई, एरिया था 24, रूट अंडर ये हो गया 6x, 6x माइनस पहले 3 होगा तो क्या होगा 3x, फिर 6x - 4 तो 2x, 6x - 5 तो ये बच गया 1, 36 18 दूनी का 36, x का पावर 4, तो 24 का वैल्यू क्या हो गया 6x²। 6 से 4 बार में x का वैल्यू यहाँ से दिया गया आपका भाई 2। ठीक है, तो हमने इसमें दो मेथड डिस्कस करे, मेथड 1 मेथड 2।
ठीक है भाई। अब इसका साइड्स क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 हो गया तो 3x 4x, और जो 5x था इससे क्या हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये हो गया मेरा भाई 10। तो 10 8 18 6 24, इससे भी सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा। अब इसमें हमने क्या क्या देखा भाई, एक बारी मैं रिकैप कर देता हूँ आपसे। हमने सारे क्वेश्चंस के एंड टू एंड सॉल्यूशन देख लिए, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने कंसेप्ट देख लिए, आपको इस चीज को रिवाइज कर लेना है एक बार। यदि आप वीडियो को 2x या 3x पे देख लेते हो एक बार, तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आपने एक बार अच्छे से देख लिया, दूसरी बार रिवीजन के लिए कभी देखना हो, आप 2x पे वीडियो करिए और केवल देख लेना है आपको। ठीक है, फिर हमने सारे फॉर्मूलेज देख लिए। ठीक है भाई, कि क्या क्या फॉर्मूला होगा, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी मेरे से ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बाकी ये जो भी हमने 50 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन में आपको कहीं कुछ भी दिक्कत हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा सारे क्वेश्चन पे। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया वो भी आप पूछ सकते हैं। टिल देन आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।